हाँ। नमस्ते गुरुजी। हाँ, नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते। प्रणाम। नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते, आप सभी लोग को प्रणाम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र के लिए। सत्र का आरंभ करने के लिए 2 मिनट के लिए आप लोग आंखें बंद कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर लाइए। पूरे भाव से हम लोग माँ भगवती के स्वरूप को अपने भ्रूमध्य पर ध्यान करेंगे। पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ उन पर अपने भाव को रखें। जैसे एक आर्त स्वर में एक भक्त अपने माँ को पुकारता है, एक बच्चा अपने छोटा सा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, उस प्रकार से हम लोग 3 बार माँ शब्द का उच्चारण करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लेने के पश्चात माँ बोल करके माँ भगवती को आर्त ध्वनि में, आर्त स्वर में, अपनी गहरे हृदय की आवाज से उनको पुकारेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। अंतिम मंत्र साथ साथ बोलेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। माँ हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे माँ परमेश्वरी, हमें तमस से सत्य की ओर ले चलो। हे माँ, हमें आप मृत्यु से मोक्ष की ओर ले चलो। माँ से प्रार्थना करेंगे पूरे भाव से। 1 मिनट आंख बंद करके माँ पर ध्यान करेंगे। अब दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आप लोगों ने बहुत अच्छे से नवरात्रि किया है। नवरात्रि के पश्चात आप लोगों के मन में अनेकानेक सवाल है।
कि किस प्रकार से हमारी नवरात्रि पूर्ण हुई या नहीं हुई, हमको इसके बाद क्या करना है, इस नवरात्रि की ऊर्जा को कैसे बनाए रखना है, इस रूपांतरण को किस प्रकार से हमारे अंदर एक सिस्टम बन जाए, एक कांस्टेंट एफर्ट बन जाए। ऐसे प्रश्नों का आज मैं आप लोगों को सविस्तार से बताऊंगा। आप लोग को सामने पीपीटी दिख रहा है? कोई हाँ नहीं में हाँ बताए। गुरुजी, दिख रहा है। जी गुरुजी। हम्म। तो हम आज इस पीपीटी के माध्यम से आप लोग को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि नवरात्रि के बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, नवरात्रि के पश्चात अपनी ऊर्जा, माँ के आशीर्वाद को कैसे संभाल के रखें। बहुत सारे लोग माँ का आशीर्वाद तो पाते हैं, लेकिन उसको संभाल के नहीं रख पाते हैं। फिर जो है संसार में इस प्रकार से रमते हैं कि उनका जीवन जैसा पहले चल रहा था वैसे ही, कोई ज्यादा फर्क नवरात्रि से होता नहीं है। आज मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ सूत्रों को जानें। आज मैं 18 जीवन सूत्र आप लोग को बताऊंगा। ये 18 जीवन का सूत्र गीता के 18 अध्याय की भांति है, जो आपके जीवन में जो भी आपने नव देवियों की साधना की है, नव रूपांतरण की अभ्यास किए हैं, नवरात्रि का महान यज्ञ पूरा किया है, यह अनुष्ठान आपके जीवन में सफल तभी हो सकता है जब उस आशीर्वाद को हम बनाए रखें, उस आशीर्वाद को चूकने ना दें। ऐसा क्या अभियान करें कि मां भगवती सदैव हम पर अपनी कृपा दृष्टि उसी प्रकार से बनाए रखे, जिस प्रकार से हमने बहुत हृदय से उनको याद किया, उनको उनके लिए साधना करी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सूत्र बताऊंगा, आपके आदर्श दिनचर्या पर भी मैं चर्चा करूंगा। 90 दिन का एक महान प्रक्रिया बताऊंगा, जो कि लगभग गुरु पूर्णिमा तक जाकर पूर्ण होगा। इस 90 दिन के महान प्रक्रिया में आपका जो भी शुरुआत आपने नवरात्रि में किया है, वो गुरु पूर्णिमा तक आते आते परिपूर्ण हो जाए, पक जाए। और जब मैं आपको गुरु पूर्णिमा में नवीन दीक्षा दूं, सर पे हाथ रखूं, तो पूर्ण रूपांतरण अपने स्थायी रूप से संभव हो सके। 90 दिन का मैं आप लोगों को कोर्स पाठ्यक्रम भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा कि आप कैसे जाने, आपको कैसे पता लगे कि आपका ये साधना पूरी तरह से सफल हुआ। सबसे पहली बात, यदि आपने पिछले 9 दिन तक लगातार मेरे साथ पाठ किया है, या फिर स्वयं से जो भी आपसे संभव हो सका, अर्गला, कीलक, कवच, किसी किसी ने शुद्ध कुंजिका किया, जैसा भी किया आपने, अगर इन 9 दिनों में आपने अपने तरफ से जैसा भी प्रयास किया, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, सुबह दीवा जलाया हो, यदि आपने कलश स्थापना की हो, यदि आपने जौ बोया हो, इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया आपने अपनाया हो, कोई व्रत किया हो, व्रत में कोई नमक छोड़ देते हैं, कोई फलाहार करते हैं, कोई एक टाइम खाना खाते हैं, आपने जो भी प्रयास किया है, यकीन करो कि आपके प्रयास काउंटेड होते हैं, कैलकुलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया और मां भगवती आंखें मूंदे बैठी हैं। वो ब्रह्मांड है, वो सृष्टि है, आपकी प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया पर उनकी नजर होती है। तो यदि आपने
भगवती के प्रेम और भक्ति में जो भी प्रयास किया है, चाहे वो कितना भी राजसिक हो, सात्विक हो, इवन तामसिक प्रयास भी आपने किए हैं, तो वो भी भगवती के नजर से हटा नहीं है। वो सब पे नजर रखी है। तो आपके प्रयासों को आपको पूर्ण मानना चाहिए। और जिन्होंने भी हमसे ये प्रश्न किया है, लगभग 5 लोगों ने मेरे से ये प्रश्न किया है, और उन 5 को मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके एक एक प्रयास, एक एक अभ्यास को भगवती ने अपनी नजर में रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों से जो भी कोई भूल चूक रह गई होगी, ये जी आपने प्रवृत्ति के अनुसार आधा अधूरा जैसे तैसे कुछ भी किया हो, तो आपके पीछे आपका गुरु खड़ा है। मैंने आप लोगों के नाम पे, सबके नाम पे, मैंने पूरा पूरा अध्याय पढ़ा, हर रोज पढ़ा। 13 अध्याय का शुरुआत से 1 से 13 और वापस 13 से 1 अनुलोम विलोम पढ़ा मैंने। मैंने इन दिनों नवों दिन मैंने हर दिन घंटों हवन किया, सारे प्रकार की तांत्रिक प्रक्रियाएं पूर्ण की, जो आपसे संभव ना हो पाता, जो आप ना कर पाते। 7 से 8 घंटे रोज कड़ी साधना मैंने आपके लिए की है। इसलिए आपने अगर छोटा सा भी प्रयास किया है, तो ये मान लें कि मेरा और आपका प्रयास मिलकर पूरा हो गया। मैंने आपके लिए ही साधना की है कि आपसे कोई भूल चूक हो जाए, कुछ रह जाए, कुछ कमी पड़ जाए, कहीं कुछ चूक जाए, छट जाए, तो आपकी प्रक्रिया को मैं पूरी कर दूं। आपके बैक में मैं खड़ा रहूं, आपका रीढ़ बन के मैं खड़ा रहूं। और ने बस कोशिश की, आपने मां को याद किया, इसी से आपके गुरु खुश हैं, प्रसन्न है, और इसी से आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आपका एक कदम भी चलना मां के लिए पूर्णता है। तो इसीलिए आप प्रसन्न रहें। आपकी सारी इच्छाएं, अभिलाषाएं मां के समस्त पहुंचा दी गई है। और आपके मन में जो जो भाव है, कामनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उन सब की लिस्ट मां तक पहुंचा दी गई है। अब बात आती है कि उनके आशीर्वाद को हम बनाए कैसे रखें। देखो ये महत्वपूर्ण है। पूजा तो जितना मान लो आपकी 5%, 10%, 20%, बाकी मैंने 80% करके पूरा कर दिया। चलो वो बात हो गई। अब बात है कि ये आशीर्वाद को बनाए कैसे रखें। तो मैं आप लोग को 18 सूत्र का 90 दिन का कार्यक्रम दे रहा हूं। इसको बड़े ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से समझो। और इसको यदि आप करते हैं, तो ना केवल आप अपने जीवन में एक सुधार को, प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को देख पाते हैं, आपके न केवल पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, इन सभी स्तरों पर आपको सुधार, आपको बेनिफिट्स मिलेगा, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पे मां ये मानेंगे कि आप डिजर्व करते थे मेरे आशीर्वाद को। कई बार मां को ऐसा लगता है कि मैं आशीर्वाद तो करती हूं, लेकिन मेरे बच्चे डिजर्व नहीं करते। मानो माँ ने आपको बढ़िया सा हलवा एकदम ड्राई फ्रूट्स डाल करके, काजू किशमिश डाल करके दिया, आप पचा ही नहीं पाए, आपका पेट खराब हो गया। आप उल्टियां कर दिए। तो मां कहेंगी हमने तो हलवा दिया, तुम खा ही नहीं सके, तुम पचा ही नहीं पाए। अब मान लो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को आप बहुत ज्यादा गरिष्ठ खाना दे दो, क्या करेगा छोटा बच्चा? उल्टी कर देता है, पलटी मार देगा, उल्टी कर देगा। करता है कि नहीं करता? छोटे बच्चे आपने देखा है, जो 6 महीने, 8 महीने, साल भर के बच्चे हैं, कुछ गरिष्ठ खिला दो वो उल्टी कर देते हैं। तो माँ को ऐसा तो लगे कि आप पचा भी सकते हो आशीर्वाद को, मैं हलवा दे दूं और आप उल्टियां कर दो, आपको दस्त लग जाए, तो माँ फिर सोचेंगे कि भाई मैं इनको प्रसाद दूं या ना दूं। आप डिजर्व करते हो उसको, शो तो करोगे। तो अभी ये शो करने का तरीका है, आप हमें 90 दिन में बताओ कि आप उस कुछ डिजर्व करते हो। आपकी महत्वाकांक्षाएं निश्चित रूप से पूर्ण होंगी, ये मैं आपको वादा करता हूं।
माँ के प्रतिनिधि के रूप में रिप्रेजेंटेटिव होकर करके मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आपने ये योग्यता दिखा दी माँ को कि हाँ मैं पचा सकता हूं, मैं आपके आशीर्वाद को रख सकता हूं, तो निश्चित रूप से माँ से जो बातें आपने मांगी है, जो इच्छाएं रखी है, उसकी पूर्णता की गारंटी मैं गुरु होने के नाते देता हूं। इसलिए ये सत्र महत्वपूर्ण है। इसीलिए इन सारी बातों को समझना जरूरी है। एक एक बातें आप नोट करके चलो। याद रखना कि साधना केवल जब अनुष्ठान करते हैं, वो 9 दिन, या जब मंदिर जाते हैं तो वहां नहीं होती है। वो आपके जीवन में सिद्ध होती है। आपके जीवन में कितना उतरा। साधना तो, पूजा तो आपने करी, पर उसकी जीवन में क्या प्रभाव आया, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही वास्तव में नवरात्रि की उपासना है। तो मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं, सबसे पहले ये समझ आपके अंदर डेवलप हो कि आपकी जो साधना है वो अभी समाप्त नहीं हुई है। उसका केवल अब रूप बदल रहा है, उसका चेहरा बदल रहा है। नवरात्रि में आपने क्या किया, बहुत इंटेंसिव, जो भी जितना भी कर सके, जितना भी आपकी क्षमता है, जो राशिक सात्विक क्षमता है, आपने इंटेंसिव साधना की। अपने भीतर के उस सबकॉन्शियस रातों की गहन उपासना की, शक्ति का आवाहन किया आपने। अब जो है, उसके बाद क्या करना है, उस साधना को अपने जीवन में उतारना है। उस आशीर्वाद को, उस शक्ति को अपने अंदर स्थिर करना है। जो ऊर्जा नवरात्रि में जागी है, जो आपने जो जागरण किया है, आपने जो आशीर्वाद लिया है, या तो वो बढ़ेगी, या तो वो आपके जीवन में बना रहेगा, नहीं तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे थोड़ा 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 करते 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 खत्म हो जाएगा। दो ही स्थिति हो सकती है, या तो बढ़ेगा या तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दो ही स्थिति हो सकती है। अब ये आपकी दिनचर्या तय करेगी, ये आगे का 90 दिन तय करेगा कि ये धीरे धीरे उसको आप बढ़ा रहे हैं, उस आशीर्वाद को अपने अंदर बना के रखे हैं, या फिर उसको आप जो है धीरे धीरे समाप्त खत्म कर देंगे। ये गुरु पूर्णिमा तक तय हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसी क्या बातें हैं कि हम उन आशीर्वाद को, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को, जो नवरात्रि में उत्पन्न हुआ है आपके भीतर में, जो बीजारोपण हुआ है। जैसे देखो, बीज को रोपते हो, बीज को लगाते हो जमीन में, तो क्या होता है, वो धीरे 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 अंकुरित होता है। अब उसमें खाद दोगे, पानी दोगे, धूप दोगे, हवा दोगे, तो वो पौधा अच्छे से खिलेगा। अब उसको अंधेरे कमरे में रख दो, जिसमें ना हवा है, ना पानी है, ना धूप है, ना खाद है, तो बीज जो है बड़ा मुरझाया सा होगा। थोड़ा सा अगर निकलेगा भी अंकुर तो मर जाएगा कुछ समय में। होगा कि नहीं होगा। तो आपको उसमें बीजारोपण करना होगा। मेरी बात अगर आप लोग को समझ में आ रही है तो एक बार लिख तो दीजिए, जी मैं तैयार हूं। आप थोड़ा सा चैट पे लिख दीजिए इस बात को कि जो, जी गुरुजी मैं तैयार हूं, या मैं तैयार हूं, आई एम ओके विद दिस। ओके या हैंड्स अप, कुछ भी लिख दें आप, तो मुझे लगेगा कि हाँ आप तैयार हैं, कि हाँ हम अब आगे इस आशीर्वाद को, इस जो अंकुर निकला है, उस अंकुर को हम आगे और पल्लवित पुष्पित करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। आपके मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेजेस के लिए। तो मुझे भी उत्साह लगता है कि हाँ, क्योंकि ऑनलाइन में पता नहीं लगता है कि आप कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, हाँ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं लगता है। यही एकमात्र तरीका है मुझे जानने का, जब आप कुछ चैट पे लिख दोगे या वीडियो ऑन करके एक बार हैंड्स अप कर दोगे, हाँ सर, हाँ गुरुजी, जो भी आप
जो है अपने बात कहते हो। चलो ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि नवरात्रि के बाद अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने ये 18 सूत्र आपके सामने, मैं ये सूत्र रखना चाहता हूं कि साधना को जीवन में उतारने के क्या मार्ग हैं। पहला जो क्षय है, वो नींव रखने की बात है, जब खाद पानी आप देते हैं। दूसरा, जो 6 सूत्रों का समूह है, वो साधना के बारे में है। और जो तीसरा है, उसके आपके चेतना के एक्सपेंशन के बारे में है। तो ये सूत्रों को आप लिख लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, और कोई तरीका से आप इसको क्लिक कर सकते हैं, इस स्लाइड को सेव कर सकते हैं तो सेव कर लें। तो नींव रखने के लिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि साधना का चेहरा मैं केवल बदल रहा हूं, ठीक है, लेकिन साधना करना है। जिन लोगों को नामदान मिला है, जिन लोगों को मंत्र दीक्षा हुई है, वो अपना नित्य जप करें। जिन लोगों को नहीं मिला है, वो नवारण मंत्र कर सकते हैं। ठीक है, निरंतर जो नियम मैं बताऊंगा अभी आगे, उसको फॉलो करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो रूटीन बना लिया है 4 साढ़े 4 बजे उठने का, 5 बजे उठने का, वो नियम आप एकदम बनाए रखो। उसके बाद जो आपको मैंने श्वास के प्रति जागरूकता बताई है, अवेयरनेस की बातें बताई है, आगे भी हम बताते रहेंगे, वो बनाए रखो। अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। आहार शुद्धि के विषय में भी मैं आगे भी बताने वाला हूं कि अब आगे 90 दिनों में आपका आहार प्रणाली कैसा हो। ये नहीं कि 9 दिन जो है व्रत कर लिए, आप दबा के खा रहे हो। पता लगा कि 9 दिन तो आप फलाहार किए, तो उसके बाद 10वें दिन से पूड़ी मिठाइयाँ, है ना, और जो है बाहर के खाने चल रहे हैं, तो फिर जो है वो वर्कआउट नहीं होगा। मैं आपको एक संतुलित आहार के विषय में चर्चा करेंगे हम लोग आज। हम आपको वाणी की साधना बताएंगे कि आपको अपने वाणी का संयमन कैसे करना है, ऊर्जा का संरक्षण कैसे करना है, मैं ये भी बताऊंगा। और हर दिन सत्संग में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना। और जिस दिन मेरा सत्संग ना हो, जिस दिन मेरा प्रोग्राम ना हो, मेरे किसी पुराने वीडियोस को देखना, ये भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। मैं साप्ताहिक मौन के विषय में, सप्ताह में एक दिन कुछ घंटों के लिए मौन कैसे रहा जाता है, मैं ये भी बताऊंगा। मैं चर्चा करूंगा ध्यान के स्थायी समय का, कब आप लोग को ध्यान करना चाहिए, किस समय उसको परमानेंटली उसी समय बनाइए स्थायी भाव को, और साक्षी भाव कैसे डेवलप करें, उस विषय में भी मैं चर्चा करूंगा। मैं आपकी चेतना के विस्तार के लिए सेवा भाव के विषय में बताऊंगा। भक्ति भाव या भाव साधना कैसे होते हैं, उस विषय में आपको मैं बताऊंगा। शक्ति को संभाला कैसे जाता है, शक्ति की ऊर्जा को ग्राउंडिंग कैसे की जाती है, साधना डायरी कैसे बनाएं, कैसे लिखें, और गुरु से और कितने कैसे गहरे से जुड़े, ये सारी बातें मैं आप लोगों को 18 सूत्रों में बताने वाला हूं। अब आइए पहले 1 से 6 सूत्रों पर हम लोग आते हैं। पहला 1 से 6 सूत्र क्या है? देखो, साधना का रूप बदला है। साधना आपको ऐसा नहीं है कि बस ये जो आपने सुंदर दिनचर्या नवरात्रि की उसको बस इस तरह से आपके जीवन में अडॉप्ट करना है कि आप अपने ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, जो भी घर का काम करते हैं, उसके साथ आप एक ट्यूनिंग डेवलप कर सकें। तो जो नवरात्रि की जो इंटेंसिव साधना है, उस इंटेंसिवनेस को कंटिन्यूटी में बदलना है। वो कंटिन्यूटी हम जरूरी नहीं कह रहे कि आपको रोज 2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम में बैठना, हम ये नहीं बता रहे आपको।
वो सब मैं बताऊंगा कि क्या कितना समय होना चाहिए, वो सब मैं डायरी वगैरह करवाऊंगा। लेकिन आपको ये संकल्प कि म- मुझे अपनी ऊर्जा को, शक्ति को निरंतर रूपांतरण में लगाना है, उस भाव को नहीं बदलना है। तो ये पहला सूत्र याद रखना कि साधना का रूप बदला है, लेकिन साधना रुकी नहीं है। ये 90 दिन आपको कंटिन्यूस करना है। दूसरा सूत्र है नित्य जप बनाए रखना। तो जो लोगों को सुमिरन मिला है तो वो तो सुमिरन रोज करते हैं, कोई बात नहीं, खूब अच्छे से सुमिरन कीजिए। सुमिरन के साथ साथ थोड़ा सा ध्यान भी कर लेना, बिंदु ध्यान कर लेना। जिन लोगों को नाद की दीक्षा मिली है, वो आधे घंटे नियम से भजन करो, नियम से। ये मौका है अपनी साधना को जीवन में उतार लेना। देखो, कभी कभी होता है आपका भजन छूट जाता है, आपका ध्यान बिंदु ध्यान छूट जाता है, लेकिन यही मौका है। आज 10वीं है, आज से अगर आप संकल्प कर लोगे कि जिस तरह से हमने 9 दिन बहुत नियम से निभाया है, तो हमने हमें जो गुरु के प्रति साधना मिली है, गुरु की तरफ से जो साधना मिली है, सुमिरन ध्यान भजन, वो करेंगे। जो लोगों को दीक्षा नहीं मिली है, वो नवार्ण मंत्र का एक माला तो कर ही ले। 90 दिन तक नवार्ण मंत्र का जो विधि मैंने बताया था, मैंने आप लोगों को विनियोग बताया, न्यास बताया, माला का मैंने पूजा करवाया, फिर पूरा पूरा माला किया, माला के पूजा करने के बाद भी माला को प्रणाम करना सिखाया। ये पूरा जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा पूरा 90 दिन तक करना। जो लोग को नामदान नहीं मिला है, जो लोग दीक्षित है, वो सुमिरन ध्यान भजन ये अपनी कंटिन्यूटी में मिल जो है वो करेंगे। निरंतरता, जो थर्ड पॉइंट है, वो निरंतरता है। निरंतरता बहुत जरूरी है। देखो, शुरुआत करना आसान होता है। नवरात्रि शुरुआत है। शुरुआत थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, माहौल मिल जाता है, हम लोग जिस तरह से कोशिश किए बीजारोपण करने का, वो हो जाता है। लेकिन सबसे मुश्किल है संभालना। सबसे मुश्किल क्रिया है उसकी कंसिस्टेंसी। उसको कंसिस्टेंटली उसको करते रहे, आप कंसिस्टेंट बने रहे। ये जो आपका साधना है, वो आपके जीवन का सिस्टम में, मैकेनिज्म में शामिल हो जाए। जैसे सुबह उठ के ब्रश करते हैं, शौच जाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, ये एक सिस्टम है आपके शरीर का। आपको ये सिस्टम डेवलप कर लेना है कि हाँ, ये अब हमारा एक सिस्टम है। सुमरन ध्यान भजन नामदानी करेंगे ही करेंगे। ये सिस्टम है, 1 घंटे का ये सिस्टम है। ये 1 घंटे आपको करना ही है। नामदानियों को, जो नामदानी नहीं है, वो 20 मिनट उनको लगेगा नवारण जप में। 20 मिनट नवारण जप करेंगे ही करेंगे। आपको मैं 3 घंटे का पाठ करने के लिए नहीं कह रहा हूं। 20 मिनट का नवारण मंत्र आप करेंगे ही करेंगे। और जो नामदानी है, दीक्षित हैं, वो 1 घंटे की अपनी सुमरन ध्यान भजन वो निरंतर करेंगे। अब वो बना ले कि जब हम सुबह उठें, गुरु जी का सत्संग शुरू होगा 6 बजे, 6 बजे से पहले सुमरन ध्यान भजन पूरा हो जाना चाहिए। ये आप नियम बना लो कि ये हम कर लेंगे, सुबह गुरु जी के सत्संग से पहले हम ये 3 काम कर लेंगे। ये स्ट्रांगली नियम बना लो। चौथा मैंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग मेरे साथ नियमित 9 दिन तक साधना किए हैं, उनको इसका चमत्कार समझ में आ रहा होगा। ये बातें समझ में आ रही होगी कि मैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में इतना जोर क्यों देता हूं। ब्रह्म मुहूर्त की आदत आपके भीतर में बहुत भारी परिवर्तन करती है। सबसे बड़ी बात है, ये ब्रह्मांड से आपको जोड़ देती है, कॉस्मोस से आपको जोड़ देती है। ऐसा कोई समय नहीं है जब कॉस्मोस से संवाद या कनेक्शन आपका बनता है। ये वही 4 से 6
का समय है, 4 to 6 का समय है, जब आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस कॉस्मोस से कनेक्ट होती है। तो ये जो 4 से 6 का बीच का समय है, सो के उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के साधना कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम में माइंड भी बहुत शांत रहता है आपका। जब मैं पतंजलि पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो मैंने इस बात बहुत लंबा व्याख्यान दिया था कि अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों हो। माइंड उस वक्त शांत रहता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, काम के प्रति, क्रिया के प्रति, आपके वर्कलोड, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, इन सब के प्रति आपकी जो स्ट्रेस है वो बढ़ते हैं। लोग बाग उठ जाते हैं, मिलने आ जाते हैं। ये वो समय है जब अधिकांशतः दुनिया सो रही होती है। और गीता में कहा गया है, योगी वो है जब दुनिया सोती है और वो जागता है। इस समय जब दुनिया सो रही होती है और ये जब आप जगे हुए हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ समय है। पांचवां सूत्र क्या है? पांचवां सूत्र आपको अपने दिनचर्या में, जब आप, ये डे टाइम की हम बात कर रहे हैं, दिन में कई बार श्वास को देखिए। आप देखिए श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, श्वास के प्रति अवेयर होइए। जितना ज्यादा श्वास के प्रति आप अवेयर होंगे, उतना आपके जीवन में जागरूकता, आपके जीवन में सजगता, आपके जीवन में अवेयरनेस और चेतना के प्रति आपका ज्ञान, आपका बोध, आपका होश और बढ़ेगा। जो लोग नामदानी है, वो तो और मजेदार काम कर सकते हैं। वो श्वास में पांचों नामों को याद कर सकते हैं। ये भी मैंने कई बार आप लोग को सिखाया है। या कुछ नहीं तो कोई मंत्र श्वास पे बोल सकते हैं। इससे श्वास के प्रति अवेयरनेस होता है। और जो उच्च स्तर के साधक हैं, जो ऐसी क्रियाएं करते आ रहे हैं, उनके लिए मैंने कई बार विज्ञान भैरव से और कई तंत्रों को पढ़ा करके मैंने बताया, अगर श्वासों के बीच का जो अंतराल होता है, जो टाइम इंटरवल होता है, ये जो आप में से कोई उच्च स्तर के साधक, कोई दिव्य साधक आपके बीच में बैठा हुआ है, तो ये बात दिव्य साधकों के लिए है कि अगर उनके लिए श्वास के प्रति सजग होना आम बात है, वो लगातार करते रहते हैं, तो उनको अब श्वास के बीच का जो इंटरवल है, जो श्वास लेने और छोड़ने के बीच का जो एक मध्य का कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जो एक इंटरवल, ब्रेथ इंटरवल होता है, उसके प्रति आप सजगता को लाइए। वो अब यदि आपने कर दिए तो चमत्कार होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन वो दिव्य स्तर के साधकों के लिए, जो ये नित्य करते रहते हैं, जिनका ये आदत है श्वास पे सजगता, जिनकी आदत नहीं है, पहले आदत लगाओ, है ना। दृष्टि प्रणाम करो, कोई मंत्र कर लो श्वास के साथ, है ना। सभी धनियों को याद कर लो, देवी को याद कर लो। तो ये आपको श्वास के साथ अपने जागरूकता को, अपनी सजगता को जोड़ना है। अब आ जाओ छठे सूत्र पे। छठा सूत्र है भोजन शुद्धि, आहार के नियम। तो छांदोग्य उपनिषद का एक स्टेटमेंट है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही। आहार शुद्ध होने से सत्व जो है वो शुद्ध हो जाता है, आप सात्विक हो जाते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो आप जैसा भोजन करते हो वैसा आपका मन होता है। तो कोशिश करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोटी चावल ना खाएं, आप पचा सकते हो तो खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, है ना, सब्जी खाओ। लेकिन कोशिश करो कि जो बाहर की चीजें हैं, जैसे खाना बनाने का मन नहीं है तो ब्रेड मंगवा लिया, बाहर से कोई पैकेट कोई चीज मंगवा लिया। ये बाहर पैकेट चीज को पैकेट में ही रहने दो, उसको खोलो मत।
उस पैकेट में जहर है। खाना वो है जो आप अपने घर के किचन में अग्नि पर पकाते हैं, वो है खाना। ये जो पैकेट वाला जो सिस्टम चल पड़ा है ना, पैकेट खोलो और खाओ, वो समझो जहर ही खा रहे हो आप, चाहे वो कुछ भी हो। घर का अन्न जो है उसको यूज करो, पकाओ प्यार से। जो लोग पका सकते हैं, गृहिणियां हैं, वो पकाओ। मन से प्यार से भजन गुनगुनाते हुए, कोई प्रार्थना कीर्तन गुनगुनाते हुए बढ़िया खाना बनाओ। रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, चावल बनाओ, दाल बनाओ। भारत में तो खाने की इतने सारी जो सिस्टम है, को बढ़िया सात्विक बनाओ। जो भी मिर्च मसाला डालना है डालो, स्वादिष्ट बनाओ। बनाते समय, खाना बनाते समय प्रार्थना भजन गुनगुनाओ। ये नहीं कि डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ठोक पिटाई कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, ऐसे नहीं। मन से, भाव से खाना बनाओ, सबको खिलाओ प्यार से भर के। सब लोग आपस में कोशिश करो कि खाना खाते हैं तो परिवार के सारे लोग एक साथ बैठे, आपस में प्यार से बातें करो, अच्छी अच्छी बातों पे चर्चा हो, खूब बढ़िया से बैठ के खाना खाओ। खाना प्यार से बैठ करके खूब मन से बनाओ, मन से खिलाओ, मन से खाओ। खाना को हल्के में मत लो, ये अपने आप में पूरी पूरी साधना है। खाना बनाना साधना है। मैं कभी इस पर, कभी किसी दिन मैं इस पर लेक्चर करूंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि खाना बनाना कितना महत्वपूर्ण काम है, उसको साथ मिलके खाना कितना महान काम है। इसमें मैं पूरा पूरा लेक्चर लूंगा। आप सोचते हो कि बस जो है बनवा लिया किसी मेड से, कहीं जो है बाहर से मंगवा लिया। अब तो बहुत आसान है, खट से जोमेटो करते हो, बाहर से खाना आ जाता। अब जोमेटो में कितना सड़ा गला खाना यूज कर रहे हैं उसके बनाने वाले, क्या कर रहे हैं। अरे ऐसी सी मैंने न्यूज पढ़े हैं, लोग थूक थूक देते हैं उसमें खाने में। तुम्हें पता ही नहीं क्या लोग कर रहे हैं बाहर, कैसे लोग उस खाने के साथ क्या बिहेव कर रहे हैं। वही कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, वो अपना गुस्सा जो है खाने पे निकाल रहे हैं। आपको पता ही नहीं क्या जहर खा रहे हो आप। कुछ भी होता है जोमेटो से खाना मंगा लेते हो। तो ये सब जहर मत खाओ, अपने जीवन को जहर क्यों बना रहे हो। इस विषय में मैं विस्तार से आपको किसी दिन लेक्चर करूंगा। बढ़िया घर में खाना बनाओ, बच्चों को सिखाओ खाना बनाना। आजकल हम अपने बच्चों को सिखा नहीं रहे, गलत काम कर रहे हैं। बच्चों, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ऐसा नहीं कि वे लड़कियां ही सीखे, लड़कों को भी सिखाओ। बच्चे सीखे, छोटी छोटी बात सीख सकते हैं, हलवा बनाना सीख सकते हैं, चाय बनाना सीख सकते हैं। ऐसा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, कोई बहुत रोबोटिक्स नहीं है उसमें कि आप नहीं पढ़ सकते हो, आप नहीं जान सकते हो, आपकी सीमा से बाहर है, ऐसा तो है नहीं। बनाओ खुद से, थोड़ा थोड़ी चीजें बनाओ, हल्की फुल्की चीजें बनाओ। देखो अपने हाथ से बना के खाते हो कितना स्वाद है उसमें। क्यों ये पागलपन ला रहे हो कि नहीं खाना बनाना पाप है बड़ा, आप खाना बनाओगे तो आपका स्तर डाउन हो जाएगा, आप लोअर। कोई लोअर नहीं होगे आप। खाना बनाना आपकी महानता है। लोग तो पहले खाना उगाते थे, बनाते थे, तब खाते थे। हम तो चलो अब किसान भाई लोग, आप उनसे खरीद लेते हो, लेकिन कम से कम बनाओ तो सही। ये खाना बनाने की परंपरा जो आप लोग छोड़ रहे हो, ये गलत बात है। खाना बनाओ, खूब प्यार से बनाओ, प्रार्थना गुनगुनाते हुए बनाओ, खूब बढ़िया से खाओ, है ना। तो चलो, अब हम अगले नियम पे आते हैं। अब हम साधना का विस्तार सूत्र नंबर 7 से 12 पे आते हैं। देखो, वाणी की साधना, ये आपको अगले 90 दिन करनी चाहिए। क्या है? कम बोले, कम बोलो कम खाओ, कम बोलो कम खाओ, गम खाओ कम सो। ये मेरा एक तकिया कलाम रहा है। मैं अक्सर ये बातें कहता हूं, कम बोलो। जरूरत नहीं है बहुत बातूनी होने का। बहुत बातूनी लोग बड़े महान लोग नहीं होते, या महान लोग बातूनी कभी नहीं होते। दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति नहीं है जो बातूनी हो। बहुत लोग हैं, जब देखो बकार बकार बकार। नहीं, बातूनी होना आपकी महानता नहीं है। आपको तपाक से एकदम जवाब दे देना कि एकदम अकबर बिरबल का कहानी चल रहा है, जो बोला एकदम सटाक से जवाब दे दिए, ये कोई बहुत महान काम नहीं करते हो आप। कम बोलो।
मधुर बोलो, शांत बोलो, अच्छा बोलो। वाणी ऐसी बोलिए जामय, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। एकदम मीठी मीठी अच्छी बातें करो, प्यार से भर के बोलो, शांत बोलो, मधुर बोलो, सत्य बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो और प्रिय बोलो, मधुर बोलो। ये जो बातचीत है ना, ऊर्जा का सबसे ज्यादा लेन देन आंखों और मुंह से होती है। जो आंखों से आप देखते हो और मुंह से बोलते हो, ये सबसे ज्यादा ऊर्जा का लेन देन करता है। तो थोड़ा इस पर ध्यान देना। थोड़ा जितना जरूरत है उतना ही बोलो, सभ्य भाषा बोलो, सत्य भाषा बोलो, मधुर बोलो, प्रिय बोलो। ऐसा वचन बोलो जो दूसरे को भी शीतल करे और आप भी शांत हो। कोशिश करो अपने व्यवहार में इन चीजों को लाने का। ये ऊर्जा संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट, ये 8वां पॉइंट है, 8वां सूत्र है। अनावश्यक बहस। बैठ के लोग पॉलिटिक्स पे बहस किए जा रहे हैं, कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, आपने थोड़ी बहुत जानकारी, आपको एक सामान्य जानकारी हर चीज की होनी चाहिए, चाहे वो जियोग्राफी हो, पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सिविक्स हो, समाज शास्त्र हो, सोशोलॉजी हो। ये सबके ज्ञान आपको होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का आदत है, और खासकर जिस तरह से आजकल समाचारों में 8-10 को बुला करके बहस करवा रहे हैं, आप लोग घर में भी मित्रों के साथ भी वैसे ही बहस शुरू कर देते हो। और कभी गौर करना, कोई किसी की बात सुन नहीं रहा है, अपनी अपनी बोल रहे, कोई किसी में कभी नहीं हारता, इस बहस में कोई कभी नहीं जीतता हारता है। बस बहसबाजी किए रहते हैं, सबको अपनी अपनी कहनी होती है। तो ऐसे अनावश्यक बहस से दूर रहो। ये जो सोशल मीडिया आपने अपने जीवन का अनिवार्य अंग बना लिया है, उसका ओवरलोड कम करो। ये बहुत बड़ा लीक है आपकी एनर्जी का, आपको पता नहीं है। आप जो ये स्क्रॉलिंग कर रहे हो ना, बैठ करके एक के बाद एक रील स्क्रॉल कर रहे हो, आपका ब्रेन वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है। ये सिगरेट से भी गंदी आदत है। आप घृणा कर रहे हो अपने पतियों पर सिगरेट होने कर, आप रील घुमा रहे हो, तो आप ज्यादा अपराधी हो। सिगरेट जितना नुकसान नहीं करता है, जितना भांग गांजा नुकसान नहीं करता है, उतना आज ये मोबाइल नुकसान कर रहा है आपका। आप याद रखना। एक शराबी, एक गंजेड़ी, एक भंगेड़ी, एक सुट्टेबाज उतना बीमार नहीं है जितना आप रील देख देख करके बीमार पड़ रहे हो। ये एनर्जी लीक है। आप सावधान हो, होश में आओ। मैं कभी इस पर भी लेक्चर करूंगा कि ये रील्स घुमाना आपके ब्रेन को कमजोर कैसे करता है। जब आप बहुत तेजी से रील घुमाते हो, मैं आपको सामान्य क्वेश्चन पूछता हूं। जब आप शॉर्ट्स देख रहे हो, तो 4 शॉर्ट, ठीक 4 शॉर्ट्स पहले, 4 रील पहले कौन सा रील था आपको याद होता है? चौथा रील, 4 रील पहले आपने क्या शॉर्ट्स देखा है, क्या रील देखा, आपको याद रहता नहीं रहता? आपका ब्रेन एक सिस्टम है। आप बहुत तेजी से वो घुमाते हो, दोबारा वो नहीं देखते हो, दोबारा उसको रिपीट नहीं करते हो, तो ब्रेन उसको जरूरत का नहीं समझता है कि इसका कोई जरूरत नहीं है। ब्रेन उसको संभाल के नहीं रखता, इसलिए उसको आपको याद नहीं आ सकता कि 4 रील पहले हमने क्या देखा था, 4 शॉर्ट्स पहले क्या देखा था। और जब अनावश्यक इंफॉर्मेशन आप अपने ब्रेन को देते जाते हो जिसका कोई यूज नहीं है, और उसमें आपकी न्यूरॉन्स जब फंक्शनल होते हैं और वो अनावश्यक कचरा भरते रहते हैं, तो ब्रेन कई प्रकार के केमिकल्स रिलीज करता है उन कचरे को हटाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप अगर ओवरलोड कर देते हो, ये प्रक्रिया बार बार करते हो, तो आपका ब्रेन फॉग,
जो आज की सामान्य समस्या है। तो हर लोग पूछ रहे हैं कि गुरुजी ब्रेन फॉग हो रहा है, दिमाग डल हो जाता है, दिमाग काम करना लगता है कि दिमाग वर्क नहीं कर रहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को। दिमाग समझना सोचना बंद कर देता है, इसको ब्रेन फॉग कहते हैं। समस्याएं बढ़ रही है। हम लोग पहले ये गंजेड़ी भंगेड़ी और सुट्टेबाजों को कहते थे कि तुम लोग के दिमाग में ब्रेन फॉग हो जाएगा, और आज ये ब्रेन फॉग रील देखने वालों को हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी हो रही, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो रही। आपको एहसास ही नहीं है कि आप मोबाइल में जब आप शॉर्ट लगातार देख रहे हो, आप कितना भारी नुकसान अपने ब्रेन को कर रहे हो। तो थोड़ा ऊर्जा का संरक्षण करें। इसी से संबंधित नवा सूत्र है, नकारात्मक संग से दूरी। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। आप कोशिश करें अच्छे लोगों की मित्रता, आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग हों। अच्छे संग करेंगे तो गुण होगा, और बुरा संग करेंगे तो गुण का नाश होगा। आपकी चेतना प्रतिबिंबित होती है आपका कैसा संग है, आपका साथ कैसा है। उससे आपकी चेतना प्रतिबिंबित होती है। आपका ब्रेन मिरर होता है। आप जिसके साथ होते हैं, वो मिररिंग इफेक्ट आपके ब्रेन को पड़ता है। इसीलिए हम जो जोर देते हैं कि सत्संग में आया करो, सत्संग सुना करो। सत्संग महत्वपूर्ण है। आप जब अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छे मित्र रखते हैं, अच्छे दोस्त रखते हैं, आपके माहौल में आप ज्यादातर समय अच्छे लोगों के साथ होते हैं, तो आपके अंदर अच्छे गुण आएंगे। और वहीं अगर आप दिन रात बुरे लोगों के साथ, बुरी बातों के साथ, उल्टे सीधे न्यूज अफवाह, बिना मतलब के अफवाह फैले हुए हैं, कुछ लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं। सरकार कह रहा है कि भाई गैस के लिए चिंता ना करो, तेल के लिए चिंता ना करो। पब्लिक परेशान है, भीड़ पे भीड़, लंबी लंबी लाइनें लगा रही है। अफवाहों पे, गप पे, इधर उधर की बातों में कितना रुचि आप लेते हो। अगर उन सब को छोड़ करके यथार्थ में रुचि लो, तो वो ज्यादा आपके काम आने वाला है। और बेहतर है, कुछ ना, अच्छे लोग ना मिले तो मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, मत मिलो लोगों से। न न मिलना ज्यादा अच्छा है। बुरे लोगों से मिलने से तुलना है आप न मिलो, अकेले हो जाओ, मौन हो जाओ। और उसी से संबंधित 10वां सूत्र है, साप्ताहिक मौन साधना। आप सप्ताह में कम से कम एक दिन ऐसा चुने जिसमें आप मौन हो सके। कम 3 घंटे 4 घंटे मौन, चुप, न बोलना, न मिलना, न बोलना न मिलना। ये मन केवल, ये केवल मुंह की आवाज नहीं है, इशारों से बोल रहे हैं ऐसा नहीं। मन के गहरे में अंतर मौन, मन को एक एक गहरा रेस्ट देना है, डीपेस्ट रिसेट करना है। इससे क्या होगा, आप जो हमेशा अनावश्यक रिएक्शन की आदत रखे हो, हर बात पे प्रतिक्रिया करना, हर चीज में अपना रिएक्शंस देना, आपको अकल आएगा, होश में आएगा कि रिएक्शन की जरूरत नहीं है। फालतू में हर बात पे रिएक्शन दिए जा रहे हो। अब आते हैं 11वें सूत्र पे, ध्यान का एक स्थायी समय होना। कोशिश करना है कि अगर आपने अपने सुबह को जगा लिया है, इन नवरात्रि में आपने उस अलख को जगा लिया है, उस सुबह के उठने के प्रति आप होश में आ गए, तो ये टूटे नहीं, उसी समय साधना पर बैठे। इससे ब्रेन की कंडीशनिंग तैयार होती है। एक ऐसा पैटर्न डेवलप होता है कि आपको वो टाइम आते ही आपकी बॉडी, आपका माइंड तैयार हो जाता है। इसको हम लोग कंडीशनड रिफ्लेक्स कहते हैं। ये ब्रेन अपने आप वो हार्मोन्स छोड़ने लगते हैं कि आप उसी समय ज्यादा बेहतर ध्यान कर सकें, और ध्यान की ज्यादा गहराई में जा सकें। ध्यान ज्यादा सहजता से होता है। 12वां सूत्र है,
अपने जीवन में साक्षी भाव को लाना। चलते हुए, खाते पीते, काम करते हुए हमेशा ये ध्यान रखो मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग। चल रहे हैं, दाएं पैर चल रहा है, बाएं पैर चल रहा है, मेरा बॉडी ऐसा है, मेरा अलाइनमेंट ऐसा है, खाना खा रहे हैं, कितना चबा रहे हैं, क्या स्वाद आ रहा है, काम कर रहे हैं। आप बार बार याद दिलाओ स्वयं को, वर्तमान के प्रति सजग हो, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। हमेशा अपने भीतर एक विटनेस कॉन्सियसनेस को बना के रखना है। मैं आगे आने वाले समय में आप लोग को अष्टावक्र गीता के बारे में भी बताऊंगा और बताऊंगा कि ये साक्षी भाव जीवन का आधार कैसे है। अगर आपने ये साक्षी भाव विकसित करना सीख लिया तो आप अपने मोक्ष का रास्ता प्रशस्त कर लिए, आप जीवन की वास्तविकता को जान लिए, आप विटनेस ही हो, आप दृष्टा ही हो, आपको बस पता नहीं है। आप बेहोश होकर के काम में उलझ जाते हो, विचारों में उलझ जाते हो। आइए सूत्र 13वां देखते हैं। सेवा। किसी न किसी प्रकार से सेवा में जुड़ना चाहिए। आप अपने काम कीजिए जो आपके लाभ के काम है, जो आपका, जिससे आपके परिवार को भला हो, आपका भला हो, तो को करना ही चाहिए। वो सेवा नहीं कहलाता। सेवा वो कहलाता है जिसमें आपका कोई लाभ ना हो तो भी आप कर रहे हैं। बिना लाभ के, बिना कोई आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक, पारिवारिक लाभ के अतिरिक्त, लाभ और मोह के अतिरिक्त जो आप काम करते हैं वो सेवा कहलाता है। सो कहते हैं निस्वार्थ सेवा। तो रोज कोई ना कोई एक काम, रोज एक काम, छोटा हो बड़ा हो, निस्वार्थ सेवा जरूर करें। अगर आपको निस्वार्थ सेवा नहीं समझ में आ रहा है तो रितान्वेषी में काम करें, रितान्वेषी के लिए काम करें। रितान्वेषी निस्वार्थ सेवा की संस्था है, उसके लिए कोई थोड़ा समय निकाल लो, क्योंकि उससे आपको कोई सामाजिक आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है, उससे कोई पारिवारिक लाभ नहीं मिल रहा है। यह निस्वार्थ सेवा है। रितान्वेषी इस विश्व के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए। तो कब इससे क्या होगा, आपका अहंकार गलेगा। आप क्यों नहीं सेवा कर पाते हो? क्योंकि आपके अंदर अहंकार इतना ज्यादा है कि जो करेंगे सिर्फ अपने मोह लोभ के लिए करेंगे, लोभ और मान के लिए कर रहे हैं आप। और ये आप वही काम करने में रुचि लेते हैं जिसमें आपके अहंकार पुष्ट होता है। लेकिन जब आप निस्वार्थ सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके भीतर में वो अहंकार गलता है। तो सबसे बड़ा जो शक्ति है वो है दान। आप समय दान दें, अर्थ दान दें, कर्म दान दें। तो दान जब आप करते हैं तो आप जितना समष्टि से लेते हैं उसको आप बैलेंस करते हैं एनर्जी के रूप में। ये समष्टि, ये सृष्टि, गुरु सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता, भगवान, ये सब आपके लिए बहुत सारे एनर्जीज भेज रहा है। इसके प्रत्युत्तर में हम क्या कर रहे हैं? क्या समय दान देते हैं, कर्म दान करते हैं, अर्थ दान करते हैं? क्या उतना कर पाते हैं जितना हमें मिलता है? तो इसका संतुलन पर हम विचार करें। पहले लोग ऐसे थे कि अपने अर्थ का, अपने महीने की कमाई का 10% दान करते थे। अब तो परंपरा ही नहीं रही। अब तो लोग भूल ही गए ये सारी बातें। 24 घंटे का 10% यानी लगभग 2.5 घंटे निस्वार्थ कर्म करते थे, सेवा करते थे। 10% आपका समय, आपका कर्म और आपका अर्थ, ये तीनों जाता था सेवा के नाम पे। लेकिन
हम लोग अपने सनातन संस्कृति से कट गए, टूट गए, और अनावश्यक बोझ अपने ऊपर ले लिए, और आके कहते हो गुरुजी क्या कष्ट, हमें समझ में नहीं आ रहा है, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों है। आपने एनर्जी इंबैलेंस कर रखा है। कब करते हो सेवा, कब निस्वार्थ सेवा करते हो? क्या अपने जीवन का हर एक दिन का 10% देते हो सेवा में? नहीं देते हो तो मत आया करो मेरे सामने कष्ट लेकर के कि गुरुजी ये कष्ट है, वो कष्ट है। एनर्जी बैलेंस ही नहीं है। 14वां सूत्र है कि भाव साधना बनाए रखें। अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, देवी के प्रति, अपने इष्ट के प्रति अपना भाव जोड़े रखें। मां को बार बार याद करें। देवी माँ का चेहरा याद नहीं आता है तो अपनी माँ का चेहरा तो याद आता है, अपनी माँ को याद कर लो, उससे वो कनेक्शन बना रहेगा। जो भाव है ना, वो साधना की आत्मा है, सोल है। भाव से ही साधना होती है, भाव नहीं है तो साधना नहीं होता है। गुरु से प्रेम नहीं है ना, तो आपका सुमिरन ध्यान भजन छूट जाएगा। जिस जिस लोगों का भजन छूट जाता है, ध्यान छूट जाता है, समझ लेना गुरु से प्रेम नहीं है आपको, वरना न छूटता। ये भाव ही है जो आपको साधना से जोड़ के रखता है, और भाव नहीं है तो आपकी साधना छूट जाएगी, ये पक्का है। 15 पॉइंट है कि अपने अनुभव का दिखावा मत करो, शक्ति को संभालो। शो मत करो कि तुम कितने बड़े साधक हो, तुम्हें ये अनुभव हो रहा है, फला अनुभव हो रहा है, फला अनुभव हो रहा है। उसको गुप्त रखो, गोपनीय रखो, उसको स्थिर होने दो। आप कितने मिच्योर हैं, ये साधक की पहचान। एक मिच्योर आदमी ऐसा ही अपना दिखावा नहीं करता रहता है। दिखावा वो लोग कहते हैं जो इमेच्योर है। ग्राउंडिंग करना है आपको। ग्राउंडिंग कैसे करते हैं? अगर मान लो ऊर्जा ज्यादा हो रहा है, सर भारी हो रहा है, एनर्जीज बहुत ज्यादा प्रकट आपके अंदर, आध्यात्मिक एनर्जी एकदम फूट फूट के बह रही है, तो मैंने आप लोग को पहले भी सिखाया, आप बोल रहा हूं, धरती पर नंगे पांव चलो, थोड़ा हरी हरी घास पे खाली पैर सुबह सुबह या शाम में टहलो, प्रकृति से जुड़ो, वृक्ष को, पेड़ों को हग करो, खुले पैर नंगे हाथ उसको गले लगाओ, वृक्षों में पानी दो, नदी के पास जाके बैठो, नदी में जाके स्नान कराओ। इससे एनर्जी का बैलेंस होता है। न, नदियों में स्नान करने की परंपरा यूं ही नहीं है, लोग कहते गंगा में नहा के आओ, यमुना में नहा के आओ। बहती हुई नदी, उसमें बहुत भारी मात्रा में इंडक्शन है, ऊर्जा है जो बह रही है, हजारों साल पर एक ही जगह बह रही है, कितनी ऊर्जा वहां हो रही है, सोचो आप थ्योरी ऑफ इंडक्शन जानते हो कि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो डायनेमो में जब एक चीज को बार बार घुमाते हो, और वहां ये नदी बही हजारों साल से बहती जा रही है। आप स्नान करके आओगे तो आपका एनर्जी बैलेंस होगा। जब आपको लगे कि आप अत्यधिक एनर्जी में जा रहे हो तो ग्राउंडिंग सीखो, नदी में स्नान करके आओ, वृक्षों को हग करो, नंगे पांव चलो। 17वां पॉइंट है कि साधना डायरी रखना चाहिए आप लोग को, कि आज क्या अनुभव हुआ, मन कैसा था, क्या बाधा आई। ये सब छोटी छोटी बातें मैं डायरी पर एक पूरा सत्र लूंगा आने वाले समय में। लेकिन अपने अनुभवों को, अपनी बाधाओं को, अवेयरनेस को, और सबसे अच्छा है कि व्हाट्सएप में गुरु को मैसेज कर दो हर रोज। बहुत लोग करते हैं, मुझे रोज मैसेज करते हैं, 10 पॉइंट बनाए हुए, 10 पॉइंट रोज मेरे को मैसेज आ जाता है, रोज रोज उनका मैसेज आ जाता है, और मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है, आप वैसे डायरी नहीं बना रहे हो, पर रोज मैसेज करके 10 पॉइंट बना लिया, कोई 5 पॉइंट बना लिया, आप मैसेज कर रहे हो, हाँ सुमरन में इतना समय लगा, ध्यान में इतना, भजन में इतना समय बैठे, मन का ये हालत था, प्राण का ये हालत था, अमुक सजगता का ये हालत था, दिन भर में हम कितना साक्षी भाव रख पाए, कितना श्वासों पे ध्यान कर पाए, सूत्रों को कितना ध्यान में रखा, लिख के भेज दो हमें, हम भी देख लेंगे, आपका डायरी भी बन गया। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इससे आप गुरु से जुड़ोगे। जब आप साधना करते हो, गुरु को दिखाते हो, बाकी को दिखावा मत करो लेकिन गुरु को बताओ, इससे आप गुरु के मार्गदर्शन से जुड़ोगे। देखो, स्वयं का सुधार बहुत कठिन है, लेकिन जब आप गुरु से जुड़ते हो तो गुरु आपको बहुत प्यार से आगे ले जा सकता है।
गुरु बिन ज्ञान न होए गुसाई, गुरु बिन भजन। तो गुरु इंपॉर्टेंट है। तो इस पर मैं आगे भी सत्र रखूंगा। मैं चलते चलते आप लोग को एक शॉर्ट दिनचर्या आपको बताते चलूं कि आप क्या कर सकते हैं अपना दिनचर्या। सुबह 4 से 6 अपना ब्रह्म मुहूर्त की साधना रखो, और दिन का समय रखो अपने काम के लिए, जिसमें आपको साक्षी भाव डेवलप करना है, श्वासों के प्रति अवेयरनेस डेवलप करना है, वाणी संयम रखना है, आपको सात्विक भोजन करना है, अनावश्यक विवाद से, एनर्जी खर्चे से बचना है। संध्या के समय में फिर से थोड़ा सा 10-15 मिनट का ध्यान करना है। जो लोग भजन कर सकते हैं भजन करें, थोड़ा आरती कर लें, परिवार के साथ सकारात्मक जीवन बताएं, साधना डायरी बनाएं, मेरे को व्हाट्सएप लिख के मैसेज करें। रात्रि में जो है कृतज्ञता का भाव रखें। मैंने आपको कई बार सिखाया है कि हाउ हम लोग ग्रेटिट्यूड डेवलप कर सकते हैं। मन को शांत करें, हल्का करें, भगवती को याद करें, धन्यवाद दें, अगले दिन के लिए, कल के लिए संकल्प करें, और शांत प्रसन्न चित्त सोएं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना साधक का पहला संकल्प है। हर कर्म उपासना बन जाए, यही आपकी साधना है। संध्या दिन की साधना का समर्पण है। सब कुछ, जब सब कुछ हो गया, संध्या में उसको समर्पित कर दिए भगवती को। ये आपका संध्या है। और शांत मन से सोना, ये आपके अगले दिन की सुरक्षा है। ये 4 सूत्र हमेशा याद रखना। याद रखो, बच्चों की साधना मंदिर में नहीं, जीवन में सिद्ध होती है। आपकी कंसिस्टेंसी, नियमितता ही आपकी शक्ति है। आप कितने रेगुलर है, कितने सिंसियर हो, यही आपकी शक्ति है। आपके साक्षी भाव ही आपको मुक्त करते हैं, आपको मोक्ष मिलता है। और सेवा आपके अहंकार का विसर्जन करता है। तो ये 3 सूत्र, नियमितता, साक्षी भाव और सेवा, ये बच्चों याद रखना। ये जब आप करोगे तो आप जाकर के, अब ये 90 दिन का जो साधना है, समय तो बीत गया, मैं कल आपको बताऊंगा। ये 90 दिन का जो ये साधना का आप लोग क्या क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये मैं कल बताऊंगा। कल 7 बजे मेरा क्लास होगा। तो कल 7 बजे मैं आप लोग को 90 दिन के साधना परिवर्तन के चारों फेज को, कि पहले एक दिन से 21वें दिन शुद्धि कैसे करेंगे, दूसरे फेज में 22वें से 45वें दिन में साधना की गहराई कैसे आएगी, 46वें दिन से 70वें दिन जब आप फेज 3 में पहुंचेंगे तो चेतना का विस्तार कैसे होगा, और चौथे फेज में आप 71वें दिन से 90वां दिन में आपका एकीकरण कैसे होगा। ये 4 फेज में आपकी साधना को हम बांटने वाले हैं। पहला 1 से 21 दिन, 22 से 45 दिन, 46 से 70वें दिन, और 71वें से 90 दिन। ये आपको मैं कल विस्तार से बताऊंगा। फेज 1 के बारे में पूरा समझाऊंगा, फेज 2 के बारे में समझाऊंगा, फेज 3 के बारे में, और फेज 4 के बारे में। ये चारों फेज को बताएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को कल बताऊंगा कि साप्ताहिक संरचना कैसे करें, साधना ट्रैकिंग कैसे करें, डायरिया कैसे बनाएं, उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावे आपकी सामान्य बाधाएं क्या क्या है, क्यों मन भटकता है, आलस्य क्यों आता है, संदेह और डाउट्स क्यों डेवलप होती है, बाहरी दुनिया का रुझान आप में क्यों आता है, आप तुरंत रिजल्ट्स चाहने की आपकी प्रवृत्ति से क्या नुकसान है, जीवन में कितना बिजी होना चाहिए, सारी बातें, सामान्य बाधाएं आपको मैं बताऊंगा। और ये 90 दिन करने के बाद जब आपका मन शांत, स्थिर और विचार कम हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स आपकी अपॉर्चुनिटीज में बदल जाएंगी। ये कैसे होगा, ये आपको समझाऊंगा। 90 दिन के बाद आप ऊर्जा को कैसे, रूपांतरण को फील करोगे, दैवीय ऊर्जा जो नवरात्रि में की है, कैसे वो 90 दिन के बाद आपकी जीवन का अंग बन जाएगा, वो बताऊंगा। और आपके आत्मा के संबंध में भी 90 दिन में वो कितना शुद्ध, प्योर, पवित्रता के करीब पहुंच जाएगा, ये सब आपको मैं कल आपको ये 90 दिन का पूरा प्रणाली आपको बताऊंगा। तो आज इतना ही। आप सब लोग इतने प्यार से जुड़े, प्रणाम गुरु जी। इतना ध्यान से मेरी बातों को सुने, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रणाम। प्रणाम गुरु धन्यवाद जी, गुरु जी। धन्यवाद। प्रणाम गुरु प्रणाम। जी। प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद। प्रणाम।